हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग √5 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे। तो क्या मानेंगे, तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कोई भी दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को क्या मानने बोला था, तो हम लोग को बोला था √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय का उल्टा होता है परिमेय। और ऐसा क्यों माने हैं तो नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे तो खुद पता चल जाएगा ऐसा क्यों माने थे। हम लोग कैसे मानेंगे, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कभी भी यहां मान के चलिए यहां √3 दिया रहेगा, √2 दिया रहेगा, तो सेम प्रोसेस से इसी तरह हम लोग बनाएंगे इसको। यहां तक करने के बाद बच्चों हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहता है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे इसलिए परिमेय संख्या जो है वो p/q के रूप में रहता है। बराबर इसको भी हम लोग माने हैं परिमेय संख्या। इधर भी परिमेय और इधर भी हम लोग लिख देंगे परिमेय। और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई संख्या है। p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं जीरो। q के जगह में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना। क्या लिखा मैंने, p/q बराबर √5। ये भी परिमेय। और जहां p और q कोई पूर्णांक है, मतलब कोई संख्या है, और q के जगह में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहां तक तो हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर ये प्रोसेस है बच्चों बनाने का। इसको यहां तक हो गया ना। चलिए दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे p/q का वर्ग बराबर √5, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। अब p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p², q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा q² बराबर √5 को 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाता है 5। जैसे यहां देखिए हम लोग रफ में कर लेते हैं। √5 को अगर 2 बार लिखने बोलेगा तो √5 गुना √5। और हम लोग जानते हैं कोई भी चीज सेम रूट में 2 गो रहता है तो रूट से बाहर 1 निकलता है। तो यहां लिख दिया मैंने 5। यहां तक तो आप लोग कर लीजिएगा ना। चलिए अब नीचे प्रोसेस देखते हैं। यहां तक करने के बाद बच्चों नीचे देखिएगा q 2 गो है, तो एक q को यहां अलग करके एक इसके साथ गुना कर दीजिएगा। मतलब तो यहां लिखेंगे p²/q बराबर एक q इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुना q। ये 3 नंबर का सवाल आप लोग के हमेशा पूछे जाते हैं। यहां तक तो हो गया ना। यहां तक कर लिए। अब कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां हम लोग का आया है p²/q और यहां आया है 5 गुना q। अब देखिए तो ये बटा में है, कोई भी चीज बटा में होता है तो उसको बोला जाता है भिन्न। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं भिन्न। ये कहलाएगा भिन्न, एक तरह का भिन्न है। कैसे भिन्न बोला, क्योंकि भिन्न हमेशा बटा में होता है, मतलब p/q के रूप में होता है। और ये पूर्णांक है और ये अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा। पूर्णांक और अभाज्य संख्या को गुना करेंगे तो ये कहलाता है पूर्णांक। तो ये कहलाएगा पूर्णांक। तो यहां लिख देंगे पूर्णांक। इसको हम लोग बोल देंगे पूर्णांक। और देखिए तो अब आप लोग जानते हैं कभी भी कोई भिन्न है वो पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। भिन्न को हम कभी भी पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भिन्न जो है वो बटा में होता है और पूर्णांक जो है वो संख्या में होता है। ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट देके लिख देंगे असंभव। ये होगा असंभव। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों बराबर होगा। यहां तक हो गया ना। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे इसलिए ये जो मेरा गलत चीज आ गया है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण आया है। यह विरोधाभास ये गलत जो आया ना,
कैसे? तो इधर आ गया है भिन्न और इधर आ गया है पूर्णांक, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए यह विरोधाभास, ये जो गलत चीज आया है, ऊपर जो हम लोग गलत माने थे उसी के कारण आया है। क्या मान लिए थे हम लोग? तो हम लोग मान लिए थे √5 एक परिमेय संख्या है, तो लिख दिए यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण आया है, इसका मतलब बस हो गया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः √5, इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये अपरिमेय ही संख्या है। हम लोग जो परिमेय माने थे वो गलत मान लिए थे, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसे किया मैंने। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, अगर ये √3 करके आएगा या √2 करके आएगा, तो कैसे करेंगे? तो इसका उल्टा मान लीजिएगा। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग परिमेय मान लिए हैं। परिमेय होता है P/Q के रूप में, और ये भी परिमेय माने हैं। यहां तक तो हो गया ना, दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। तो वर्क करने पर स्क्वायर दोनों तरफ लगा दिए, तो ये हो जाएगा P²Q², और √5 को 2 बार लिखेंगे तो 5, अगर 3 होगा तो √3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 लिख सकते थे आप। फिर यहां पर क्या कीजिएगा, तो यहां पर 2 को Q है, तो एक Q को यहां रखकर एक Q को इसके साथ गुना कर दीजिएगा। फिर देखिए तो कभी भी बटा में जो होता है उसको बोला जाता है भिन्न, और इस संख्या जो होता है इसको बोला जाता है पूर्णांक। और भिन्न जो है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये असंभव है। और यह विरोधाभास हमारा गलत मानने के कारण, ऊपर जो गलत माने थे उसी के कारण आया है। इसका मतलब अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बच्चों आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।